दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का अद्वैय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारे सीएटी के सिलेबस में जो टॉपिक लगे हुए हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और कहाँ से कितने क्वेश्चन पुट अप होते हैं उसके बारे में मोटा मोटी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके आगे हम जो सिलेबस में लगा हुआ है हमारे एक संज्ञा टॉपिक उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के इस सेशन में पाठ्यक्रम चर्चा हमारे सिलेबस में जो लगा हुआ है, जैसे संधि 2 क्वेश्चन, समास 1, उपसर्ग 1, प्रत्यय 1, एनी हाउ इनमें से क्वेश्चन आते ही आता है। पर्यायवाची 1 आते ही। जो पिछली सीएटी की जो पेपर हुए उसमें हमारे जो 6 शिफ्टों में औसतन 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए। इसी क्रम में हम ये सीखेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे, जैसे इसमें से एक क्वेश्चन आता है, अनेकार्थी शब्द एक आता है, शब्द युग में से एक आ रहा है, जो सर्वनाम है, विशेषण है और अव्यय है, क्रिया है और संज्ञा, जो आज का ये टॉपिक है हमारा। इनमें से 3, कभी कभी 4 भी पूछ सकता है। एक इसमें से आ रहा है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। इनमें से भी आएगा मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा और कार्यालय पत्र एक क्वेश्चन। जो हम इसको इजी वे में लेते हैं ना, अगर हम इसको सही से समझ जाए इस सिलेबस को, हिंदी इतनी इजी भी नहीं है, हम सोचते हैं समझ जाए ना, 20 में से 20 क्वेश्चन हम इसमें से सही कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जैसे संज्ञा, हमारा टॉपिक आज का है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? उस विकारी शब्द को संज्ञा किसे कहते हैं? उस विकारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है जो वास्तविक या अवास्तविक जगत की किसी वस्तु के नाम को प्रदर्शित करता है, यानी सूचित करता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दिशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे दक्ष विद्यालय जाता है, ये उदाहरण दे रखा है, दक्ष विद्यालय जाता है। दक्ष विद्यालय में जाता है, दक्ष है ना, ये एक संज्ञा है। विद्यालय, ये भी संज्ञा है जो जातिवाचक आता है। जाता है क्रिया है। फिर संज्ञा, संज्ञा एक विकारी शब्द है क्योंकि ये लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, इसलिए ये विकारी। अगर कोई भी शब्द है लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार अगर उसमें परिवर्तन आता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है। ये एडिशनल जानकारी है। विकारी शब्द समझ गया हो ना, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और संज्ञा एक विकारी है क्योंकि इसका लिंग, वचन और कारक 3 के अनुसार परिवर्तन होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि संज्ञा के विकारी शब्द हैं, तो लिंग, वचन, कारक और काल, तो कौन नहीं है? काल नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे की कड़ी में हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने पहली होती है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यानी एक, जब विशेष एक, जो अदर कोई नहीं हो, मात्र कि वही है। जैसे राम, राम, राम जिसका नाम है वही राम है, मतलब जाति का बोध नहीं, एक का बोध करा रहा है। जैसे जयपुर, ये एक विशेष स्थान का नाम है। जैसे हिमालय, हिमालय एक के। गंगा जैसे नदी का नाम है या किसी महिला का नाम भी हो सकता है। तो ये विशेष एक, किसी विशेष प्रैक्टिकली नाम बता रहा है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति या एक किसी वर्ग का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक से अधिक होते हैं संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है। संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। विस्तृत भाववाचक मतलब इमोशनल, जहां भी होता है, जहां भाव होता है उसको हम जाति भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, दशा, अवस्था का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक होता है। भाववाचक में जैसे मिठास, जैसे अपन इसमें और देख लेते हैं लड़ाई, ये भाववाचक है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही पदार्थ विशेष का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही पदार्थ विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम, गंगा, रमा, काशी, हिमालय, जयपुर, उदयपुर, ये सारे जिसके भी नाम विशेष जो एक हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये पॉइंट बी नोटिस्ड। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का उपयोग सदैव एक वचन में होता है। ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। अपन जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको अगर अपन बहुवचन में यूज कर रहे हैं इट्स मीन दिस नॉट व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक। ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का यूज जब बहुवचन में होगा तो वो जातिवाचक हो जाएगी। ये व्यक्तिवाचक है। जैसे रावण विद्यालय गया है, आजकल हर जगह रावणों की कमी नहीं है। तो ये वाला जो रावण है ना, ये एक नाम विशेष है। इसमें एक विशेष व्यक्ति का नाम है जो व्यक्तिवाचक है। परंतु यहाँ जो रावणों का यूज हुआ है किसी रावणों के नाम नहीं, यहाँ किसी जाति का बोध हो रहा है जो एक दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति, उसका बोध हो रहा है, इसलिए ये बहुवचन है। फिर है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा पद से सामान्य जाति या वर्ग का बोध हो रहा है उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नर, पशु, नदी, कुत्ता, हाथी। ये एक विशेष विद्यालय, बालक, बालिका, किसी एक वर्ग का विशेष हो रहा है, इसलिए हम उसे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाएं अर्थवान होती है, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे ये पिछली सीएटी का क्वेश्चन है जो अभी पिछली सीएटी हुई थी, उसमें पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताइए। तो अभी आप विद्वान एक जाति है, गांव एक जाति का वर्ग का बोध कराए, सती जो सतीत्व जिसमें भाव होता है, जो सती, जैसे कोई सती सती होती है ना, पहले ये प्रथा जो दिगराला कांड होने के बाद बंद हो गई, अभी लेटेस्ट हमारा हुआ था। ठगी, ये एक जाति नहीं है। ठगी क्या है? भाव। जैसे ठग होता है ना, तो एक ठगने वाले जो व्यक्ति का समूह हो जाता है वो एक जाति का बोध कराते हैं, और ठगी एक भाव का बोध करा रहे, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है, नॉट जातिवाचक। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद में डिवाइड किया गया है। पहली है द्रव्यवाचक।
द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ या वस्तु जिसको हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। जैसे अधातु सारी, ठोस या तरल पदार्थ सारे आ गए, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, दूध, कपड़ा, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसको हम माप सकते हैं। 2 मीटर, 4 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, गिनते नहीं है ना। पानी सब जातिवाचक, और जातिवाचक में उसका भेद पूछ ले तो द्रव्यवाचक। फिर एक ये और फॉर्म, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग हो। जैसे सोना, लोहा, जो भी लिखा है लोहा, सोना, इसको लोहो, सोनो ऐसे वाक्य में नहीं लग सकते। इसलिए ध्यान रखना है कि भाई द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में। अब आगे देखते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है। समूह का या किसी वर्ग का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, पेड़, मनुष्य, परिवार, संघ, घर, सब बालक आ गए, पेड़ में सभी पेड़ आ गए, नीम का, बबूल का, आम का, मनुष्य में सारे मनुष्य जाति प्रवृत्ति आ गई, परिवार में परिवार के सभी से, संघ यूनियन में जितने भी सदस्य हैं किसी संघ में वो सारे आ गए। ये होता है समूहवाचक संज्ञा। फिर आगे देखते हैं अपन कि भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा, अवस्था का बोध, भाव का बोध करवाते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, क्रोध, ईमानदारी, बचपन, ये सारे जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं या हमें उसका आभास होता है, वो सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लड़ाई, उछाल, अभी अपन आगे देखेंगे, अहमियत, ममता। अब जैसे ये प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे हिमालय शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सी संज्ञा है, तो हिमालय में आपको सभी को पता है व्यक्तिवाचक है। क्या है ये? जब जयचंद का बहुवचन में यूज हुआ ना, तो क्या मैंने बताया था, जब किसी एक वचन का बहुवचन में यूज हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। दूध, ये एक जातिवाचक है, और जातिवाचक में ही पूछा जाए कि ये कौन सा भेद है, तो द्रव्यवाचक। समझ गए? चलो अपन आगे देखते हैं संज्ञा के विकारक। संज्ञा के विकारक आपको पता ही है, लिंग, वचन और कारक होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनती है, जैसे संज्ञा, स्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे दोस्त, दोस्त से दोस्ती, बचपन से बच्चा, बचपन, चिंता, ये सारे भाव। अब कैसे परिवर्तन होते हैं भाववाचक संज्ञा? जैसे जातिवाचक से भाववाचक, दोस्त, दोस्ती, इंसान, इंसानियत, शैतान, शैतानी एक भाव है, बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, स्त्री, स्त्रीत्व, पुरुष, पुरुषत्व, अहम, अहमपन, अहमियत, मम से ममता, ममत्व, निज से निजित्व, अपनत्व, ये एक स्वनाम से भाव है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन विशेषण से भाव। विशेषण तो आप ही जानते हो, किसी की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण है। जैसे काला आदमी, जैसे सफेद घोड़ा, तो ये सफेद क्या है? विशेषण है। विशेषण में जैसे लाल से लालिमा, काले से कालापन,
मीठा से मीठापन या मिठास, खट्टा से खटाई या खट्टापन, चिकना से चिकनाहट, तेज से तेजी। जैसे क्रिया से भाववाचक, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, घबराना से घबराहट, गिरना से गिरावट या गिराव, मिलना से मिलाई, मेल, मिलाप, उछलना से उछाल। ये है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। फिर आगे देखते हैं अपन, ये क्या है, क्वेश्चन। इसमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण जैसे प्राथमिक है, तो प्राथमिक क्या है, स्वरनाम। क्या है, विशेषण है। प्राथमिक एक विशेषण है, विशेषता है। प्राथमिक, द्वितीय, प्राथमिक कक्षा में, प्रारंभिक कक्षा, ये अपन विशेष विशेषण है। जैसे सम, ये समान है, या ये लड़का सुंदर है, इसको बोलेंगे ये भी विशेषण है। ये सम है, सम से क्षमता, सुंदर से सुंदरता, प्राथमिक से प्राथमिकता, ये विशेषण से बनी। और एक ममता, ये मम से, ये क्या है, स्वरनाम। क्या है, स्वरनाम से भाववाचक संज्ञा बनी। फिर हम आगे देखते हैं, जो भी अब आगे की विशेषण क्रिया वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।